हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सनी एकेडमी वन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 वेबर पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी गॉस, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा होगा और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है टेस्ला, या फिर एक और मात्रक होता है इसका न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी हो सकता है। ऑप्शन में आपको ये भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो अगर टेस्ला नहीं देगा तो फिर ये वाला ऑप्शन देगा, या फिर इसका एक और मात्रक होता है या करके वो भी आप लिख लेंगे। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसके 3 मात्रक होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन में देकर आपसे जो हो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए आता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आता है केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जो गति करता हुआ आवेशित कण होता है वो चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ है डायनामो परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मीय ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। तो देखिएगा, जो डायनामो होता है जो जनरेटर में पाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हम पेट्रोल या ईंधन डालते हैं, ठीक है, वो यांत्रिक ऊर्जा होती है और वो उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, लाइट आ जाती है हमारे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में इसने कहा किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L के लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल है। तो देखिएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए I/BL, ऑप्शन नंबर बी B/IL, ऑप्शन नंबर सी IBL, ऑप्शन नंबर डी L/BI। तो देखिएगा, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। अब देखो, यहाँ पर इसने लंबवत कहा है, लंबवत के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। क्यों? क्योंकि देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है इधर की साइड से है, ठीक, तो चालक हमने इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये इसकी अक्ष से कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम F बराबर IBL साइन 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, साइन 90 क्या होता है, 1 से इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, IBL। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पीतल, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी मुलायम लोहा, ऑप्शन नंबर डी स्टील। ठीक है, तो देखिएगा, जब भी हम कोई परिनालिका या कोई कुंडली बनाते हैं तो उसके लिए हम मुलायम लोहे का यूज करते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए, ठीक, किसका यूज करते हैं, मुलायम लोहे का। जो परिनालिका या कुंडली होती है वो एक विद्युत चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर आप इससे पहले की 3 चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। तो देखो, इसमें हम जौन सा भी गलत हो वो कथन छांटना है। ठीक है, अब देखो, अगर ये इस तरीके से क्या होता है, ये चुंबक होता है हमारे पास, ठीक है, और ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया एन, ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो गया एस। तो जो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो एन से एस की ओर होती है, इस तरीके से। ठीक, ऐसा चित्र आपने बुक में भी देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर होगी एस एन की ओर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर ही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है।
उत्तरी ध्रुव से प्रकट यानी उत्तरी ध्रुव से निकल रही है ये, ठीक। तो पहला वाला ऑप्शन भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, यानी कि देखो एन ध्रुव से निकली और एस ध्रुव से होते हुए वापस एन ध्रुव में ही आ जाएगी, तो यानी बंद वक्र भी होती है ये। तो क्या नहीं होती, ये एक दूसरे को परस्पर काटती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें कहा धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन ए n गुना बढ़ता है, ऑप्शन बी n गुना घटता है, ऑप्शन सी n स्क्वायर गुना बढ़ता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो देखिएगा, जो धारावाही कुंडली होती है उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कुंडली में फेरों की संख्या n के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो b की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जितनी बढ़ेगी n की वैल्यू उतनी ही b की वैल्यू बढ़ेगी। तो यानी हमने n गुना बढ़ाई है फेरों की संख्या, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी n गुना ही बढ़ेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। इसमें कहा चुंबकीय बल रेखाएं, ऑप्शन ए सदैव समांतर होती है, ऑप्शन बी एक बिंदु पर मिलती है, ऑप्शन सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ऑप्शन डी परस्पर काटती हैं। तो देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। इसमें कहा किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन ए एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ती है, ऑप्शन बी केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक होती है, ऑप्शन सी मध्य में सबसे कम होती है, ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान होती है। तो देखो, जो धारावाही परिनालिका होती है उसके जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सभी बिंदुओं पर एक जैसी होती है, एक समान होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा हुआ है एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ऑप्शन ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। तो देखो, ओम का नियम तो बहुत अलग होता है, और जो फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम होते हैं इनका प्रयोग हम प्रेरित धारा और प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, ठीक है, उसकी ज्ञात करने के लिए वो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा।